हेलो बच्चों, आइए इस प्रश्न को पढ़ते हैं। अर्धचालक में ऑप्शन ए 0 केल्विन ताप पर कोई मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं होता। ऑप्शन बी किसी भी ताप पर कोई मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं होता। ऑप्शन सी ताप बढ़ने पर मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ती है। ऑप्शन डी चालक से कम मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं। आइए इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा की चर्चा करें। अगर हम बात करें किसी भी अर्धचालक की, तो अर्धचालक के अंदर इलेक्ट्रॉन भी होते हैं तथा होल भी होते हैं। ये दोनों ही आवेश वाहक होते हैं। अगर हम इलेक्ट्रॉनों की संख्या लिखना चाहें किसी भी टी ताप पर, मान लेते हैं कि जो हमारा अर्धचालक है वो भी टी ताप पर है, तो उसको दिया जाता है n बराबर एक नियतांक ए तापमान के ऊपर 3/2 भागे ई की पावर में ईजी भी एक नियतांक है, 2k भी एक नियतांक है, गुणे टी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अर्धचालक का ताप जितना ज्यादा होगा उसमें मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या उतनी ही ज्यादा होगी, तथा अगर आप तापमान को 0 कर दें अर्थात 0 केल्विन कर दें, ऐसी स्थिति में अर्धचालक के अंदर कुल मुक्त इलेक्ट्रॉनों की जो संख्या हो जाएगी वो शून्य हो जाएगी, जैसा कि यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो इस मुख्य अवधारणा का इस्तेमाल करके आइए इस प्रश्न को हल करें। यहाँ बोला जा रहा है कि 0 केल्विन तापमान पर कोई मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं होता, तो बात सही है, जैसा कि हमने यहाँ इसको मुख्य अवधारणा में देखा, तो ये सही है। किसी भी ताप पर कोई मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं होता, बिल्कुल गलत। किसी भी ताप पर मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या हम इस सूत्र से लिख सकते हैं। ऑप्शन सी देखते हैं, ताप बढ़ने पर मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ती है। बिल्कुल सही बात है, यहाँ पे अगर आप ताप बढ़ाएं तो n बढ़ता है अर्थात मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ती है। चौथा ऑप्शन देखें तो चालक से कम मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैंने चालक और अर्धचालक इन दोनों के लिए उनकी ऊर्जा बैंड के लिए ग्राफ बना के रखा हुआ है। अब ऊपर जाते हैं तो ऊर्जा बढ़ रही है। किसी भी पदार्थ के अंदर दो ऊर्जा बैंड होते हैं, चालन बैंड तथा संयोजी बैंड। पदार्थ के चालन बैंड में जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन होते हैं वह उस पदार्थ में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या उतनी ही ज्यादा होती है। अगर हम बात करें चालक की, तो चालक के चालन बैंड और संयोजी बैंड में कोई अंतर नहीं होता है, दोनों ही बैंड एक दूसरे से अधिव्यापन करते हैं। वही जो अर्धचालक होता है उसमें चालन बैंड और संयोजी बैंड में कुछ अंतराल होता है, इसे ईजी ऊर्जा अंतराल बोलते हैं। तो अगर हम एक चालक की बात करें तो चालक के संयोजी बैंड से चालन बैंड में इलेक्ट्रॉन बड़े ही आसानी से जा सकते हैं। कारण यह है क्योंकि चालन बैंड और संयोजी बैंड दोनों एक दूसरे के साथ अधिव्यापन कर रहे होते हैं। वही बात करें अगर अर्धचालक की, तो अर्धचालक में संयोजी बैंड से अगर चालन बैंड में आपको इलेक्ट्रॉन भेजना है तो उसको थोड़ी सी ऊर्जा देनी होती है। अतः हम कह सकते हैं कि जो चालक होता है उसमें दरअसल मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्यादा होती है, क्योंकि वहां पे बिना ऊर्जा के ही संयोजी बैंड से चालन बैंड में इलेक्ट्रॉन बड़े ही आसानी से आ जा सकते हैं। अब चालन बैंड में जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन होंगे मुक्त इलेक्ट्रॉन उतने ही ज्यादा होंगे उस पदार्थ में। वही बात करें अगर अर्धचालक की, तो उसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन चालक की अपेक्षा कम होते हैं, क्योंकि वहां पे आपको चालन बैंड में इलेक्ट्रॉन भेजने के लिए अर्थात इलेक्ट्रॉनों को मुक्त करने के लिए थोड़ी सी ऊर्जा देनी होती है। अर्थात अगर यहाँ पे हम देखें तो हमारा डी ऑप्शन जो है वो भी सही हो जाएगा कि चालक से कम मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं अर्धचालक में। कारण मैंने समझा दिया। इस तरीके से हमने इस प्रश्न को हल कर लिया। मैं आशा करता हूं कि आपको इस प्रश्न का हल जरूर समझ में आया होगा। धन्यवाद।